Assalamualaikum. I hope you all are doing good, and I am back again with another very important topic for ladies like me, like working mothers, and working mothers make good role models or not. So, if I talk about myself, or if I talk about mothers, or all the mothers who are working, actually, every female in the entire world is a working lady. But yes, we have categories. There are working ladies who are working at home, and there are working ladies who are working outside and in the home as well. Right now, and in this video, I'll be talking about working mothers who go out and work for the family. वर्किंग मदर्स जो होती हैं, आई थिंक दे आर बेटर इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो अपने बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ सेटिंग गोल्स, एक एबिलिटी ऑफ सेटिंग गोल्स जो होती है वो अपने बच्चों के अंदर डेवलप करती हैं, एंड दे आर मोर ब्रॉड माइंडेड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग न्यू आइडियाज़, लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो जो एक हमारा एक बड़ा ट्रेडिशनल सा एक मिथ है कि औरत ने घर के अंदर रहना है, उसने घर में रह के काम करना है, और अगर वो बाहर जाएगी तो वो तो मर्दों के साथ काम कर रही होगी एंड वट एवर. सो उसमें यस, उसकी वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने घर से निकल के बाहर के काम किए होते हैं और वो एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो चुकी होती हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज द वर्किंग मदर्स. एंड उसमें यस क्या इफ़ेक्ट होते हैं फैमिली के ऊपर वर्किंग मदर्स के, उसके अकॉर्डिंगली दैट ऑल डिपेंड्स कि वर्किंग मदर्स जो हैं उन्होंने कौन सी फील्ड चूज़ की हुई है. बाय फील्ड आई मीन कि इफ़ दे आर वर्किंग इन द स्कूल इन्वायरमेंट, या इफ़ दे आर वर्किंग इन एन इन्वायरमेंट जहाँ पे टाइम पीरियड उनके बच्चों के स्कूल के साथ मैच करता है, थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है, तो येस दे कैन मैनेज पिक एंड ड्रॉप ऑफ देयर किड्स, ऑफ हर किड्स एंड ऑल अदर थिंग्स. बट अगर तो वो एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एंड देन किड्स आर कमिंग होम एंड दे आर ऑल डिपेंडिंग अपॉन द मेड्स एंड ऑल. मेड्स के ऊपर भी डिपेंड करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि अगर तो आपने उसके बाद एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है तो it doesn't bother, it doesn't affect your family. वर्किंग मदर्स जो होती हैं वो अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम जो होते हैं, फॉर नॉट जस्ट फॉर द किड्स, फॉर द एंटायर फैमिली, वो एक क्वालिटी टाइम उन्होंने एक सेट किया हुआ होता है. उनको पता होता है व्हेन आई गो होम, अब खाने का टाइम है, खाने के टाइम पे बच्चों से बातें कर रही हैं, दिन भर की बातें जो हुई, जो उनके साथ हुई बातें वो सारी कर रही हैं, और दे आर मोर चेयरफुल because they are less stressed. They are towards, they look at the family environment in a very positive manner. अगर joint family है या separate family है या जिस तरह की भी surrounding है, तो उसमें वो उसको उस तरह से टिपिकल फॉर्म में नहीं देख रहे होते कि नहीं उसने ये कहा तो क्यों कहा, और आप लोग स्कूल गए हुए थे या आप लोग नहीं थे घर पे तो ये बातें हुई, तो यू शुड बेटर स्टे अवे फ्रॉम द अदर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं और किस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं. सो दे आर इन अ बेटर सिचुएशन जहाँ पे उन्होंने उन चीज़ों को सुना ही नहीं, और उनका एक पर्सपेक्टिव अबाउट द फैमिली इज़ वेरी डिफरेंट. दे आर very good in giving an efficient and effective time to the family, क्योंकि वर्किंग मदर जो होती है आई थिंक शी इज़ एबल टू एलोकेट टाइम टू हर वेरियस रोल्स. By various roles I mean, if when she's at home, she's cooking meal for the family. She is a very good cook because वो उस तरह से सारा दिन की थकन के बाद खाना नहीं पका रही होती जिस तरह से बाकी अदर एनवायरनमेंट में आ जाता है. एंड येस, अगर हम आजकल के सराउंडिंग में देखें तो आजकल के सराउंडिंग में वी फाइंड लेस ऑफ स्टे एट होम मदर्स, बिकॉज विद द इन्फ्लेशन, विद ऑल अदर थिंग्स, आजकल एक सराउंडिंग, एक सेटअप फैमिलीज़ का ऐसा बन चुका है जिसमें वी ऑल आर वर्किंग. पास्ट में ये हुआ करता था कि वी यूज़ टू डिफाइन मदरहुड एज दैट इन्वॉल्व्स लाइफ लॉन्ग गोल्स ऑफ जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन और घर के काम करने, दैट्स इट. उनका यही उनका एक टिपिकल वो सिनेरियो होता था कि अच्छा ओके, योर मदर कुक्स फूड फॉर यू, योर मदर डज एवरीथिंग दैट इज़ इन द प्रीमिसेस इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट.
उसमें बाहर जाना, बच्चों को लेके घूमने फिरने जाना, या उनके लिए टिपिकल स्टाइल में एक बच्चे के साथ जा रहे हैं और सारा काम करेंगे, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती थी. If we talk about the pros and cons of being a working mother, so I think working mothers are positive role models in terms of uh, pursuing a professional career. After pursuing a professional career, उनको पता होता है, उनके बच्चों को पता होता है कि आवर मदर इज़ गोइंग आउट एंड शी डज़ ऑल दीज थिंग्स जो शायद हमारी जो नेक्स्ट डोर आंटी रहती हैं वो नहीं करती हैं. हमारी आंट इन द फैमिली, शी डजंट डू ऑल दीज थिंग्स. सो उनको पता होता है कि अच्छा ओके, इट्स जस्ट नॉट कि लड़कियों ने सिर्फ घर में ही रहना है और घर में ही रह के घर के ही काम करने हैं. दे कैन गो आउट एंड दे कैन डू ऑल द थिंग्स दैट मेन कैन डू. उनको ये इशू नहीं होता कि जहाँ वो काम कर रही हैं वहाँ पे कोई टिपिकल एक पूरी सराउंडिंग में आदमी है या पूरी सराउंडिंग में औरतें रहती हैं. उनके लिए इट्स जस्ट द कोलीग वाला थिंग. तो उनके लिए एक वो जो जेंडर वाला चक्कर होता है कि लड़कों से बात नहीं करनी या लड़कियों से बात नहीं करनी या उनसे नहीं मिलना, वो नहीं होता. आई थिंक वर्किंग मदर्स जो होती हैं वो अपने बच्चों के अंदर ज़्यादा इंडिपेंडेंट बच्चे जो होते हैं उनके उस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग होती है. दे नो कि we have to do all these things according to the situation of the family, according to our mothers and all these things. Since working mothers, they need to teach kids how to do all the work that is being done at home on their own. उनको ये पता होता है कि अगर मैंने खाना बनाया है और इस टाइम खाने का टाइम है तो they call the kids and they all the work, I think all the working mothers, they ask them to take their meals to the table themselves. उनको ये नहीं होता कि मामा ने टेबल सेट करनी है, वही खाना रखेंगी, वही पानी का ग्लास रखेंगी, वही पानी डाल के भी देंगी ग्लास के अंदर. सो बच्चों को पता होता है कि शी इज़ डूइंग ऑल द थिंग्स दैट आवर फादर इज़ डूइंग एज वेल. और जिस तरह से हम फादर के केस में एक्सपेक्ट नहीं करते कि फादर्स ने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो दे आर मोर इंडिपेंडेंट. आई थिंक वर्किंग मदर्स आर लेस प्रॉन टू डिप्रेशन. बाय डिप्रेशन आई मीन ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली का कोई इशू चल रहा है तो वो उस चीज़ को उसको सीरियसली नहीं लेंगी. बट बाय डिप्रेशन आई मीन कि उनको ये होता है कि सुबह उठ के उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, या अगर वो बच्चे के सेम स्कूल में जा रही हैं तो वो स्कूल के लिए निकल गए, उसके बाद वो इकट्ठे स्कूल से वापस आ गए. उस टाइम पीरियड के अंदर घर के अंदर क्या हुआ ना मदर को पता है ना बच्चों को पता है. सो बच्चे के ऊपर किसी चीज़ का डिप्रेशन निकलेगा ही नहीं. एक वीकेंड होगा जिसमें उसने घर में रहना होगा, उस वीकेंड में इतने सारे काम होंगे करने के लिए कि डिप्रेशन वाली चीज़ आई थिंक आती ही नहीं है. इफ़ आई सी इन माई सराउंडिंग तो आई थिंक दे आर लेस डिप्रेस्ड, बिलीव मी. आई ऑल्सो बिलीव दैट दे हैव मोर स्टोरीज टू टेल देयर किड्स, क्योंकि उनको ये होता है कि यस अगर तो मदर स्कूल में है और बच्चों का क्लास लाइक ग्रेड्स डिफरेंट है या इस तरह कुछ है, या सेम बिल्डिंग है या डिफरेंट ब्लॉक है या वट एवर, तो बच्चे सुनना चाहते हैं कि अच्छा उस मिस ने आपसे क्या बात की थी या क्या कहा था, या वो किस तरह करती हैं, या वो क्या खाती हैं, या इस तरह की चीज़ें, या बच्चे क्या करते हैं, आपकी क्लास में कुछ ऐसा हुआ तो आपने उसको कैसे हैंडल किया. सो दीज आर ऑल द स्टोरीज़ जो कि आई थिंक वर्किंग मदर्स के पास होती हैं. अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वर्किंग मदर्स, सो आई थिंक येस वर्किंग मदर्स के विद द पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं. उसमें सबसे बड़ा ये होता है, yes they are less depressed, but I think they are more tired and they are more stressed. By tired I mean definitely वो सुबह उठ के अगर जा रही हैं और सारा दिन का काम कर रही हैं और सारा कुछ कर रही हैं तो उनको एक स्ट्रेस होता है अगले दिन का कि मैंने नेक्स्ट डे फिर यही एक रूटीन है जिसके ऊपर चलना है. इवेंचुअली एट टाइम्स उनके हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं. उस हेल्थ इशू की वजह से उनका डेली रूटीन जो होता है वो विद लिटिल टू नो रेस्ट के फेज़ में चला जाता है, जहाँ पे उनका हेल्थ रिस्क जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स. उसमें हमारे साथ क्या होता है कि फीमेल्स जो होती हैं उन्होंने क्योंकि ऑलरेडी उनके हेल्थ इश्यूज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रहे होते हैं, सो आई थिंक उनको they are more into health issues as compared to men. They may miss out on the lives of their kids. By lives I mean कि अगर पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है या बच्चे की कोई और एक्टिविटी है जिसमें मदर ने जाना है, तो अगर आपका सेक्शन भी डिफरेंट है या आपका स्कूल भी डिफरेंट है तो हर टाइम पे मदर पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मदर मिस कर देती है एंड येस शी रिग्रेट्स. आई थिंक अगर वर्किंग मदर है तो शी शुड बैलेंस द वर्क लाइफ.
how she can balance the work life, I think she should accept help whenever it is available. बाय हेल्प आई मीन एक बेबी सीटर से लेकर आपकी एक हाउस क्लीनर, आपकी एक लेडी हु इज़ कुकिंग द डिनर फॉर यू, और इवन डूइंग द लॉन्ड्री फॉर यू, for every member of the family. You are paying that lady, or you are paying two of the ladies to do all these work. तो उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट आप अपने उन सब कामों से ऑलरेडी आपने घर स्कूल का काम करके या अपने ऑफिस का काम करके आए हुए होते हैं, तो यू आर इनटू लेस स्ट्रेस, आप थकते कम हैं, फिर इवेंचुअली आपके हेल्थ इश्यूज़ कम आना शुरू हो जाते हैं. एंड देन अगेन आई बिलीव अगर इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी, तो वी नीड टू लर्न टू सेल्फ केयर. हमें किस तरह से अपनी सेल्फ केयर करनी है कि हमें पता होना चाहिए कि we have to take a proper diet, we have to exercise, we have to go shopping, we have to go and get all the services including manicure, pedicure, facials and all these things. इसलिए नहीं कि ये चीज़ें क्या करनी है, बट इसलिए कि you feel relaxed, you think कि अगर आप इतना सब कुछ काम कर रहे हो, so yes, this is the time when you can spend some amount on your own self as well. You can make your mornings easier by making the mornings easier. I mean क्या, या तो आप over the weekend अपने बच्चे का जो भी सारा मील प्लानिंग है वो सारी इस तरह से कर लें कि आप हाफ डन जो फूड है वो रेडी रखें, so that every morning you don't have to get up and prepare everything right from the beginning. क्योंकि बच्चों की इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको करना मदर्स नहीं होता है, और उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि सुबह उठ के कपड़े बिस्तरी हो रहे हैं, सुबह उठ के बच्चे के शूज़ भी पॉलिश हो रहे हैं. अगर तो आपका बच्चा ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड है, अगर आपका बच्चा ऑलरेडी उस पाथ पे चल रहा है जिस पे आपने उसको ट्रेन किया हुआ है, तो ये इज़ गुड. बट अगर नहीं है या अभी वो बच्चा छोटा है, सो गिव टाइम टू गिव टाइम टू योर किड्स. और इस सिनेरियो में आप अपने बच्चे को सारी चीज़ें ओवर द वीकेंड ये सब चीज़ों को हाफ डन करके रख दें, सो दैट आपके बच्चे ने अगर बर्गर लेके जाना है तो यू कैन फ्राई द पैटी, द कबाब्स, द रोल्स एंड एवरीथिंग, एंड देन यू कैन जस्ट पैक इन द लंच बॉक्स. येस, लिमिट द डिस्ट्रैक्शंस. बाय लिमिटिंग द डिस्ट्रैक्शन आई मीन कि अगर आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं, सो आप जब रात को लेटे हैं अपने बच्चे के पास और उसको स्टोरी सुना रहे हैं या जो भी बातें कर रहे हैं, तो ये जो आपका गैजेट है, आपका फ़ोन है या लैपटॉप है या टीवी है, आप उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं. आप अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे होते हैं जिस तरह से उस बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है. इवेंचुअली आपका बच्चा आपसे पीछे हट जाता है, आप खुद टायर्ड होते हैं, देन यू गेट डिप्रेस्ड, एंड इन दैट डिप्रेशन आप वो सब कुछ कर ही नहीं पाते जिस वजह से आपने अपने आप को बेसिकली वर्किंग मदर बनाया होता है. सो आई बिलीव इफ़ यू आर अ वर्किंग मदर, यू शुड प्लान ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू वट एवर इज़ रिक्वायर्ड. बिकॉज अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और आप अपने बच्चे को हर चीज़ टाइमली और प्रॉपरली देते हैं, और आपका बच्चा, द एंटायर फैमिली, योर हस्बैंड, योर किड्स, योर मदर इन लॉ, if they all are happy with you being a working mother and at the same time managing all the tasks, तो आई थिंक आपको कभी भी लाइफ में इश्यूज़ नहीं होंगे. ज़रूर सुनिएगा मेरी इस बात को, ज़रूर गौर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.